हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सानू खान और आप देख रहे हैं सानू गैलेक्सी 24 में आपका स्वागत है। पिरामिडों का इतिहास बेहद रोचक और रहस्यमय है और उनके बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है। आइए आज के इस सफ़र में और ज़िंदगी का मज़ा लेते हुए पिरामिड के इतिहास के बारे में जानने की कुछ कोशिश करते हैं। सबसे पहले प्राचीन मिस्र में लगभग 2560 ईसा पूर्व के आसपास बने थे। इसका मतलब ये है कि करीब 2500 साल पहले मिस्र की रेगिस्तानी धरती पर यह खड़े हुए। सबसे बड़ा पिरामिड गीजा का महान पिरामिड है, जो तकरीबन करीब 450 फीट ऊंचा और 43 शताब्दियों तक दुनिया की सबसे ऊंची संरचना रहा है। इसका निर्माण तत्कालीन मिस्र के शासकों ने करवाया, जिनमें इन राजाओं के मम्मी को रखा जाता होगा और इसे मम्मी भी कहा जाता था, सुरक्षित रखे जाते थे। आज भी एक पहेली है कि उस दौर में इतनी विशाल और सटीक संरचनाओं का निर्माण कैसे किया गया। लाखों पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक ले जाना और परफेक्ट ढंग से जोड़ना किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। अनुमान है कि हजारों मजदूरों ने सालों की मेहनत से, हथियारों और सरल प्रौद्योगिकी की मदद से ये पिरामिड बनाए होंगे। नदी मार्ग, रैंप बनाने, भारी पत्थरों को खींचने के लिए स्लेज का इस्तेमाल करना और नहरों की मदद से परिवहन करना कुछ संभावित तरीके माने जा सकते। पिरामिडों के अंदर गुप्त कक्ष और सुरंगों के होने की आशंका रहती है। शायद उनमें राजाओं के खजाने छिपे हों, हालांकि अभी तक इनका पता नहीं चल पाया है। पिरामिड के निर्माण से जुड़े कई रोचक सिद्धांत और कहानियां भी प्रचलित हैं। कुछ लोग इनके निर्माण में एलियंस के शामिल होने तक की भी बात करते हैं। आखिर पिरामिडों का इतना महत्व क्यों? ये न सिर्फ शानदार आर्किटेक्चर का उदाहरण है, बल्कि प्राचीन मिस्र की संस्कृति और धर्म के बारे में भी बहुत कुछ बताते हैं। इनके अध्ययन से मिस्र के बारे में इतिहास, खगोल विज्ञान और इंजीनियरिंग के ज्ञान में वृद्धि होती है। दुनिया के 7 अजूबों में से एक होने के नाते यह पर्यटन का भी एक बड़ा केंद्र रहा है। तो पिरामिड का इतिहास एक लंबा और दिलचस्प सफर है। पिरामिडों का इतिहास एक लंबा और दिलचस्प सफर है। उनके रहस्य अभी भी पूरी तरह से सुलझे नहीं हैं, लेकिन यही उन्हें और भी आकर्षक बनाता है। एक इंजीनियरिंग का चमत्कार। प्राचीन मिस्र के रेगिस्तान में खड़े पिरामिड आज भी हमें विस्मित करते हैं। उनके विशाल आकार, सटीक कारीगरी और रहस्यमय इतिहास उन्हें दुनिया के महान आश्चर्यों में से एक मानता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरकार इन्हें कैसे बनाया गया था? पिरामिड बनाने के लिए लाखों पत्थरों की जरूरत थी। ये पत्थर मिस्र के आसपास के खदानों से निकाल लिए गए थे। गीजा के महान पिरामिड के लिए ही लगभग 2.3 मिलियन पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था। इतने भारी पत्थरों को खदानों से निर्माण स्थल तक ले जाना एक बड़ी चुनौती थी। माना जाता है कि मिस्रवासियों ने नदी मार्ग, स्लेज और रैंप का इस्तेमाल करके इन पत्थरों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक और सबसे ऊंचाई तक ले जाया गया। पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रखकर पिरामिड का निर्माण किया गया था। कारीगरों ने पत्थरों को इतनी सटीकता से काटा और जोड़ा था कि उनके बीच में आधा इंच का भी गैप नहीं बचा। हजारों मजदूरों ने दशकों तक कड़ी मेहनत करके पिरामिडों का निर्माण किया। माना जाता है कि एक पिरामिड के निर्माण में लगभग 20 से 30 साल का समय लगता था। ये सबसे आश्चर्यजनक बात है कि पिरामिडों का निर्माण उस समय हुआ था जब आधुनिक तकनीक मौजूद नहीं थी। तो फिर कैसे ये हो गया? मिस्रवासियों ने सरल उपकरणों और अद्भुत इंजीनियरिंग कौशल से ये चमत्कार कर दिखाया। पिरामिडों का निर्माण आज भी एक रहस्य बना हुआ है। हम नहीं जानते कि उन्होंने इसे इतनी सटीकता से कैसे बनाया या उन्होंने इतने भारी पत्थरों को कैसे उठाया। लेकिन एक बात तो साफ है कि पिरामिड प्राचीन मिस्र की महान इंजीनियरिंग क्षमता का प्रमाण है। पिरामिड के अंदर का नज़ारा काफ़ी रहस्यमय और प्रभावशाली है। ये ठीक वैसा ही नहीं जैसा हम फिल्मों में देखते हैं। आइए एक नज़र पिरामिड के अंदर तक देखते हैं। सबसे पहले आपको एक संकरे गलियारे से गुजरना होगा। ये गलियारा आमतौर पर थोड़ा झुका हुआ होता है और अंधकार भरा होता है। कुछ पिरामिडों में ये गलियारे जालों और जहरीले सांपों से सुरक्षा के लिए जाल या दरवाजे से बंद होते थे। गलियारे के अंत में आपको दफन करने के लिए कमरे मिलेंगे। ये पिरामिड का सबसे महत्वपूर्ण कमरा होता है। यहाँ राजाओं का
सरकोफेगस रखा होता है। कक्ष की दीवारों पर चित्रलिपि और धार्मिक चिन्ह अक्सर पाए जाते हैं। कुछ कमरों में मूर्तियां, सोने के गहने और अन्य खजाने भी मिले। पिरामिड के अंदर के संचार के लिए हवा के साफ्ट होते हैं। ये साफ्ट पिरामिड के शीर्ष तक जाते हैं और ताजी हवा को अंदर लाते हैं और गर्म हवा को बाहर निकालते हैं। कुछ पिरामिडों में दफन कमरे और रानी के कमरों के अलावा अन्य कमरे भी होते थे। इन कमरों का उपयोग भंडारण, अनुष्ठान या अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी पिरामिड एक जैसे नहीं होते। कुछ पिरामिडों में अधिक कमरे होते हैं, कुछ पिरामिडों में जटिल लेआउट होते हैं, जबकि अन्य सरल लेआउट होते थे। मुझे आशा है कि इससे आपको पिरामिड के अंदर के बारे में भी जानकारी मिली। हम जितना कोशिश करते हैं पिरामिडों के रहस्य को जानने की, एक पिरामिड रहस्य सामने आता ही जाता है। मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करो, ताकि इस चैनल पर पड़ने वाले सभी वीडियो आप तक पहुँचे बहुत जल्द। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में। देखते रहो और मस्त रहो।